हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जिसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 की तरफ आते हैं। ठीक, 15 तक हो गया था हमारा, सवाल संख्या 16 ये देखें, ये है सवाल नंबर 16। इसका हमें बताना है आंसर क्या आएगा। इसमें बताना है आंसर क्या आएगा। क्या दिया है आपका, हल कीजिए 3.2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू पावर 5। इसको हमें सॉल्व करके बताना है। देखें क्या हो जाएगा। आइए देखिए क्या है ये, 3.2 गुणे 10 की घात 4, 2 गुणे 10 की घात 4। इसमें हमें भाग करना है 2 गुणे 10 की घात 5 से। अब आप बताओ, जब 2 गुणे 10 की घात 5 से भाग किया जाएगा, पहली बात तो 10 की घात 4 से ये 10 की घात 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 की घात 1 बचेगा ना, घट जाएगा, 5 में 4 गया 1 बचा, और ये 2 से ये कटेगा 1.6 बार में। ठीक, ये कट गया। तो क्या इसको हम लोग 1.6/10 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर से दशमलव हटाएंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो 16/10 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 16/10 की घात 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। ठीक, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। चलिए इसको हटा रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। 16 के बाद आते हैं 17 नंबर के सवाल पे। सवाल संख्या 17। सवाल संख्या 17 क्या दिया गया है? हमें बताना है कि 18 नंबर हो गया, 17 देखते हैं इससे पहले का। 17 नंबर में देखिए आपको क्या कहना है। कह रहा है 7.7 गुणे 100 का मान क्या है? 7.7 डिवाइड बाई 100 का मान क्या है? अब बताओ, अब जब इसमें 7.7 में 7.7 में आप 100 का डिवाइड करोगे, तो ये 2 जीरो से जब भाग देंगे, तो ये दशमलव जो है ना, ये 2 स्थान पहले चला जाएगा, 1 जीरो कटेगा, दशमलव यहाँ पे आएगा, 1 जीरो और कटेगा तो दशमलव 1 अंक और आगे बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? 0.07 इतना आएगा। 0.07 सॉरी, ये देखो पीछे पॉइंट हमने क्यों लगा दिया, ये क्या कर दिए, जीरो आगे जीरो लगा दिया जाता है, 0.077 यही है, 0.0 भाई भाग दोगे तो 2 दशमलव आगे खिसक जाएगा, 100 से भाग देंगे 0.077 हो जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। 0.077 इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर। अब बढ़े यहाँ से आगे की तरफ, चलो देखते हैं सवाल नंबर 17 के बाद सवाल नंबर अगला क्वेश्चन ये है आपका। सवाल हमें दिया गया है, सवाल हमें कहा गया है कि ये देखो, इसमें हमें कहा गया है कि क्या करना है, बताइए आप लोग, देख के बताएं। ठीक ना, देख के बताइए। चलिए सवाल नंबर 18 आप लोग बताएं क्या है। चलिए यहाँ देखें, 0.0056 भागे 0.07 और इसका हमें मान बता। देखो कितने आसान सवाल, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल हैं। इनमें हमें बहुत जोर नहीं देना है, बस करना क्या है, दशमलव लगा है, 0.0056 लिखा है और भाग करना है 0.07 का। इससे हमें डिवाइड करना है। तो इसमें कुछ भी मत करो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस 7 का हम लोग दशमलव रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें, तो यहाँ से इस 100 से गुणा होगा, इसमें ये दशमलव हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऊपर तो 100 का गुणा होगा, दशमलव 2 अंक पीछे हो जाएगा, तो 0.056 इतना बन जाएगा, और नीचे 100 का गुणा होगा तो ये 7 बन जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.08। 0.08 हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा 0.08। तो आपके पहले ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से
उत्तर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसके बाद आते हैं 18 के बाद सवाल नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें क्या है। सवाल संख्या 19, देखो इसमें दिया है गणना कीजिए। क्या गणना करना है? 26,064 बटा 543 और बटा 8। 26,064 बटा 543 और ये बटा 8 है, मतलब इसको हम लोग गुणे में इसी के साथ 8 कर देंगे। ठीक है ना, बस कुछ भी नहीं करेंगे, गुणे में 8 है तो इसको ऐसे इसी के साथ कर देंगे और 8 से इसको सबसे पहले काट देंगे। तो कितनी बार में कट जाएगा? 8 त्रिक 24, 2 26, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, 6 46, 8 अठाई 64। नीचे के बचा 543। क्या 6 बार में ये कट जाएगा? इससे 543 से इसको आप काटोगे तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो हमारा क्या आया? 6 आया आंसर। इस सवाल का जो हमारे उत्तर बना वो क्या बना? 6 बना। देखो ऐसे सवाल को आपको जब भी लगाना हो, सवाल का आंसर 6 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो इसको फिर से एक बार बताते हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, एक बार और समझ लें। देखो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा दिया हुआ है 26064, इसमें हमें डिवाइड करना है 543 का, मतलब अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 1/543 हो जाएगा 543। फिर भाग करना 8 का, तो फिर ऐसे आप भाग कर दो 8 का, फिर भाग करना 8 का, फिर भाग किसी और संख्या करना हो तो फिर इसे गुणा करके उसको नीचे कर देते। ठीक है ना, तो इससे हम पूरा काटेंगे जब इसको, तो ये 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो 6 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 19 के बाद सवाल संख्या 20 पे आते हैं। सवाल नंबर 20 और देखते हैं 20 में क्या है। अब देखो 20 में आपको क्या दिया है। इस सवाल में हमसे कहा गया है 15,872 भागे 32 और भागे 4। देखो बिल्कुल पीछे वाले के जैसा है, तो आप कुछ मत करो, ऐसे लिख लो 15,872 गुणे 1/32 और गुणे 1/4। 1/32 गुणे 1/4। अब आप इसको 4 से सबसे पहले इसको हम लोग काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 15, 4 9 में 36, 2 38, 4 6 24 और 3 27, 4 8 32। 3968 बार में कट गया। अभी 32 से इसको काटना है। 16 से काट लो या 8 से काट लो, 8 चौके 32, 8 से इसको भी काट लो, 8 चौके 32 और देखो यहाँ पे 32 के बाद 7 39, ये हो गया 76, 8 9 72 और 4 76, ये हो गया 48 और 6 8 48। 496 को फिर से 4 से आप काट लो तो कितनी बार में? 4 1 के 4, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 124। फाइनली सवाल का जो हमारे आंसर बना पूरा काटने पीटने के बाद वो क्या बना? 124। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर बना हमारे सवाल का 124, 124 सही ऑप्शन है और वो है हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है ना, तो मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब 20 के बाद बढ़ते हैं 21 नंबर के सवाल पे। ठीक है ना, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या है? देखिए यहाँ पे 21 में हमें कहा गया है यदि 4515 को भाग दिया जाए 17.5 से और बराबर है 258 तो 45.15 भागे 1.75। आइए देखते हैं। इतना हमें एग्जाम्पल करके दिखाया गया है कि इतना जब करते हैं तो इतना आता है। तो हमें बताना है 45.15, इसमें भाग किसका करना है? 1.75 का। तो हम लोग सबसे पहले दशमलव को रिमूव करेंगे तो ऊपर नीचे 100 का गुणा भाग कर लेंगे। 100 का गुणा 100 का भाग। देखो 100 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, यहाँ भी और ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 45.15 क्या हो जाएगा? 45.15 और नीचे क्या आपका आ जाएगा? 175। यही आ गया ना, हमने 100 का गुणा किया, 100 का भाग किया, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे जब इसको काटेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 258 था ना, तो 258 आ गया। कोई दिक्कत? भाई 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, बराबर अंक पे है।
तो आपका बचेगा क्या, हमारा बचेगा 258। तो 258 आप देखोगे तो आपके चौथे वाले विकल्प में दिया गया है। तो 258 जो होगा ना वही इस सवाल का क्या बनेगा, सही उत्तर। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 1.75 लिखा गया था, चलिए सॉरी, यहाँ पे आपका दिया हुआ था 1.75, ये देखो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। नीचे दशमलव लगा था, हमने देखा नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ना, वहाँ पे अगर हमें पॉइंट बनाना है तो हम नीचे ऊपर क्या 10-10 का गुणा करेंगे, 100-100 का नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे 10-10 का गुणा, गुणे कर लेते हैं 10 और बटा कर लेते हैं 10, ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4, 5 और 1.5 बटे 1, 7.5। देखो पीछे वाले ऊपर वाले के जैसा है, अगर ऊपर वाले के जैसा है तो इसमें आप 10-10 का और गुणा करा लो, 10-10 का और गुणा करा लो। जब करा लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4515 बटा 107.5 इंटू 10, इंटू क्या, इंटू 10। अब इससे जब इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे ऐसे, तो 258 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 258 बार में। चलिए 258 बार में तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, 258 बार, ये बराबर हो जाएगा 258 और बटा नीचे क्या है 10 है, बटा नीचे 10 है ना, 10 का आप भाग ले लोगे तो क्या यही बन जाएगा 25.8, 25.8 बन जाएगा। तो 25.8 मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ना कि डी वाला। कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा, ना कि डी वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी आपका गलत है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 21 के बाद 22 देखते हैं, सवाल संख्या 22 क्या है। देखो 22 में क्या आपका लिखा गया है, इसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए, 1100 में भाग देना हमें 5.5 का, 1100 को डिवाइड करना है किससे, सॉरी 1100 में हमें डिवाइड करना है 5.5 का बटे 5.5। अब क्या करो ना, सबसे पहले ऊपर नीचे 10 का गुणा 10 का भाग कर लोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, नीचे 55 बचेगा, 55 बचेगा जब, तो आप 11 से 5 बार में काट लेना, 11 से इसको बोल देना कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में, ठीक है ना। और भाई ये दशमलव यहाँ का कटा तो ये दशमलव से ये 10 तो हट जाएगा, 5 से 10 को काट लेना आप 2 बार में और 100 और 2 का गुणा करवा लेना, तो आपका जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आंसर, तो कितना 200। तो 200 देखो आपके सेकंड नंबर में है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा उत्तर बन जाएगा, कितना उत्तर बना 200 बना, ठीक। इसको छोड़ते हैं, आसान था। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 दिया है। अच्छा इस सवाल में क्या दिया है, इसको बिलियन को हमें भाग करना है किससे, यहाँ पे देखिए इस सवाल देखते हैं अगला कहाँ गया, ये था, हाँ ये है। देखो क्या दिया है, सरल करें -4.6 गुणे -4.6 भागी -4.6 प्लस 0.6। चलिए इसको सरल करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, कैसे हल करेंगे। 4.6 ये भी है और 4.6 ये भी है। आप ये बताओ कि हम 4.6 इनमें है कॉमन कर लें उसको, इतने में से हम लोग कॉमन कर लें। अच्छा भाग करना, देखो ये -4.6 गुणे -4.6, तो क्यों ना हम लोग ब्रेकर हटा दें, ये ब्रेकर हटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4.6 गुणे 4.6 हो जाएगा, बटे क्या करना है -4.6 और ये प्लस 0.6, तो यहाँ से देखो माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, और घट जाएगा तो कितना आएगा -4, माइनस का कितना आएगा 4, ठीक, माइनस का 4 आएगा। देखो ये घट गया, ये बड़ा वाला संख्या माइनस में, तो माइनस का 4 आ गया। ओके यहाँ से बात क्लियर है, माइनस का 4 आ गया। अब देखो, अब इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 4 से काट लो, 2 बार में 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 23 बार में, मतलब 2.3, ये भी कटेगा 2.3,
3 और 2.3 गुणे 2.3 हमारा कितना आ जाएगा 529, 529 और दशमलव एक दो अंक बाद 5.29 और क्योंकि माइनस है ना तो माइनस लगा ही रहेगा, -5.29 ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर। क्या हो गया हमारा -5.29, यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। अब आते हैं 24 के बाद 25 नंबर के सवाल पे। 25 नंबर का सवाल, 25 नंबर का सवाल, 24 के बाद 25 नंबर का सवाल कहाँ गया? 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको बताइए, देखें क्या है। हल करें 12/13 गुणे 285/96 भागे 71/169। देखो ये क्या दिया गया है, हमें लिखा है 12/13, 12/13 गुणे 285/96 और भाग लगा है 171/169 लिखा। अगर हम लोग भाग को गुणा बना दें तो यही पलट जाएगा, 169/171 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अब काट दो। 13 से ये कटेगा 13 बार में, 13 से कटेगा 13 बार में, और क्या कटेगा? ये 171 12 96। अच्छा ये 12 से ये कटेगा 8 बार में, 12 कितना 96 हो गया ना। अब 12 96 और काटो इसको, और काटो। देखो यहाँ पे ये कितनी बार में, 289, 1 1 2 और 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा 9, 9 से भी कट जाएगा 9 1 के 9, 9 8 17 और 9 9 81, 19 बार में 9 से कटेगा और 9 से इसको काट दो, 9 त्रिक 27, 1 28। अच्छा ये 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटे, ठीक है हम लोग 19 से काटते हैं, देखते हैं 19 से कटेगा कि नहीं। 19 से काटो, इसको छोड़ दो, 19 से काट लेते हैं, 9 से नहीं कटेगा। चलिए 19 से काटते हैं, 19 से कितनी बार में कटेगा? 19 से कितनी बार में कटेगा? 19 9 में 171 और 19 से इसको काटो, 19 1 19, 9 28 और 19 25 95, 15 बार में कट गया। अब देखो 3 से इसको काट लो 3 बार में और 3 से 15 को काट लो 5 बार में, 13 25 आ गया 65 और 8 तिरका आ गया 24, 65/24 कहाँ पे है? कहीं नहीं है, तो 65/24 नहीं, इसको फ्रैक्शन में बदल ले, 24 दूना 48, ठीक है ना। 2 सही 17/24 हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 2 सही 17/24 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल 25 के बाद 26 नंबर पे। सवाल नंबर 26 में आपको ये दिया हुआ है, लिखा गया है 50 + 0.5 गुणे 20 भाग करना है 0.7 का। ठीक, ये देखो इसमें हमें भाग करना 0.7 का, तो ये 50 प्लस इन दोनों का गुणा करा लो, 5 दूना 10, ये 20 25 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। एक अंक बाद दशमलव, तो मतलब क्या बचेगा? 10 बचेगा। इसमें भाग करना है किसका? भाग करना है हमें 7.7 का, 0.7 का, तो कर दिए। 50 10 हो गया 60, 60/0.7, यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 से भाग दे लो, 7 8 56, 4 60, 7 25 35 और फिर दशमलव 7 49 7 85.71। क्या आंसर बनेगा? 85.71। आंसर क्या बन गया हमारा? 85.71 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 26 के बाद 27 पे आते हैं। सवाल नंबर 27 देखते हैं क्या है। 27 देखो ये क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है 0.08 गुणे 0.23 प्लस सॉरी भागे 0.004, इसका मान बताना है। 0.08 गुणे 0.23 भाग करना है 0.004 का। देखो 3 अंक बाद नीचे दशमलव लगा है, यहाँ पे कितना अंक बाद है?
ऊपर 4 अंक बाद है, तो अगर यहाँ से 3 अंक वाला हटाएंगे तो नीचे 4 बचेगा, यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो अभी 1 अंक बाद दशमलव बचा रहेगा, दशमलव यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हमारा चला जाएगा, ठीक। अब देखो, अब 4 से इसको आप काटो कितनी बार में, 2 बार में। 23 दूना कितना, 46, 46 मतलब 4.6, 46 मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो 4.6, 4.6 आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। आसान सवाल था, इसको छोड़ते हैं, आते हैं 27 के बाद 28 नंबर पे। सवाल नंबर 28 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 28 ये दिया हुआ है, देखें क्या कह रहा है। इसमें हमें कहा गया है हल कीजिए 1.13 प्लस क्या लिखा है, प्लस लिखा है। इसको दोनों को जोड़ लेना और फिर इससे भाग कर देना, सीधे हम लोग जोड़ के भाग कर लेते हैं। आइए इनको जोड़ते हैं। 4 देखो, दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो ये 3 और 8, ये पीछे हो जाएगा सबसे बाद में 4, 8 और 3 11 के 1, 8 और 1 9, 1 10 के 0, 1 दशमलव लगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7.014 और बटा भाग किसका देना है, 2.004 का। हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक बाद यहाँ भी है, 3 अंक बाद यहाँ भी हटा देंगे, तो ये 7014 हो गया, ये 2004 हो गया। इसको अब आप लोग भाग दे लो और देखो कितनी बार जाएगा। 4 से ये क्या कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 1 के 2, 0 0 2 दूना 4, 1002 बार में, ऊपर 2 से 2 3 6, 1 7 2 5 10, 0 और 2 7 14, इतनी बार में कटा। अब देखो, इसमें हमें भाग करना 1000 का, 3507 में भाग करना 1002 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार तो पूरा जाएगा, ठीक है ना, 3 बार तो पूरा जाएगा। अगर हम लोग क्या इससे इसमें गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा, देख लेते हैं, डिवाइड कर दो, देखो कितनी बार जाएगा। 1002 से इसमें पहले भाग करेंगे तो सबसे पहले हमें ऐसे आराम से भाग कर लेते हैं। 1002 में भाग करना है किसका, 3507 का। सबसे पहले 1000 3 बार जाएगा, 3 बार तो 3 बार में हो जाएगा 3006। यहाँ से घट गया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 0 5, 501 बचा, यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, मतलब 3.50 आ जाएगा, ठीक है ना। 3.50 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक। 28 के बाद सवाल नंबर 29 नहीं, आज हम लोग 28 तक ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में अब सवाल नंबर 29 30 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या चला, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग अगला चैप्टर अपना कोई अच्छा सा उठा के पढ़ेंगे, जहाँ से आपके पेपर में सवाल ज़्यादा बनते हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।